एक कल्प का आपको बताया, दूसरे कल्प में जालंधर वही जालंधर रावण हुआ और भगवान जिसका वध भगवान श्री राम ने के द्वारा हुआ। तीसरा कारण नारद जी का बता रहे हैं कि तीसरा, क्योंकि इतने कारण हैं, कुछ कारण तो बताना है समझाने के लिए कि नारद जी ने शाप दिया। माता जी के गुरु हैं नारद जी। जैसे उन्होंने नारद जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। हमारे गुरु तो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। माता जी की श्रद्धा है, बोला कौन सा अपराध विष्णु भगवान किए, तो विष्णु भगवान गलत कर सकते, हमारे गुरु नहीं कर सकते। ये माता की श्रद्धा है। तब भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले देवी आप नहीं जानती कि इस संसार में बोले भी हंसी महेश तब। मुस्कुरा के भगवान शंकर ने कहा बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, तुम जो सोचती हो कि कोई बुद्धिमान है कोई मूर्ख है, ना कोई मूर्ख है ना कोई बुद्धिमान है। जो अपने को ज्ञानी मानते हैं वो पटके जाते हैं और जो मूर्ख हैं वो विद्वान बन जाते हैं। ये भगवान की लीला है। मन क्या सोच ले, इसी मन से व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, और इसी मन से क्रिमिनल बन जाता है, कत्ल करता है। उसको कत्ल में आनंद आ रहा है, किसी को भला करने में आनंद आ रहा है। आप बताइए, कहीं दुकान में दिमाग मिलता है, कहीं दुकान में मन मिलता है? सब भगवान ने दिया हुआ है। न मन पे कंट्रोल है, न शरीर पे कंट्रोल है, न बुद्धि पे न शरीर पे। दिन प्रतिदिन शरीर बुढ़ा होता जाता है। हम कहते हैं इस घर के मालिक हैं, हम कुछ नहीं हैं। इसको स्वीकार करना ही भक्ति है। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर ढलता चला जा रहा है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन बीमार होते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि भक्ति करें लेकिन आप भक्ति नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि मैं इसका विनाश करूं, उसका विकास हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि ना आपके मन में मन है, न शरीर है, न आपकी वाणी है। आपके बस में कुछ नहीं है। यही हमको ग्रंथ सिखाते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान बनोगे तो पटके जाओगे। अभी नारद जी पटके जाएंगे। इस प्रकार यहां से नारद जी देवी जी को बताया कि आप चिंता मत करो, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। एक बार नारद जी हिमालय की यात्रा पे थे, माँ गंगा का दर्शन किया और उनको श्राप है कि 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री हरि का नाम लिया, भगवान का नाम लिया और वो बाधा खत्म हुई और माता जी किनारे बैठ करके अब भगवान का भजन करने लग गए। अब इनका भजन देख करके सबसे बड़ी तकलीफ होती इंद्र को कि कहीं हमारा सिंहासन न चला जाए। इंद्र ने अपने सारे लोगों को भेजा, लेकिन मुनि पे कोई असर नहीं पड़ा। तब बाबा क्या कहते हैं, ये मुनि का प्रताप नहीं है। भगवान शंकर जी आप देखेंगे रामचरितमानस में, जब जब किसी व्यक्ति का बखान होता है भगवान शंकर आपको हमको सचेत कर देते हैं। तो वहां देखो नारद जी का बखान हो रहा है, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। वो डर रहा है कि हमको जैसे शंकर जी जलाए थे ऐसे इन्हों न जलाए दें, बड़े मुश्किल से जन्म मिला है। तब शंकर जी कहते हैं कि ये मुनि का प्रताप नहीं, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। भगवान के आश्रय में रहने वाले अम्बरीश ऋषि के विषय में जानते हैं। राज ऋषि अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने के लिए कृत्या प्रकट की, उनका नाश करने के लिए, और उन्होंने चक्र प्रकट हो गया। हमारी आपकी रक्षा भगवान हमेशा करते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। जब हम जीत जाते हैं तो जीत का श्रेय खुद लेते हैं, और हार जाते हैं तो अपने भाग को कोसते हैं, समय को कोसते हैं, या किसी व्यक्ति के अंदर दोष निकालते हैं। तो कह रहे हैं श्री, तब अब नारद जी को अब यहाँ पे घमंड हो गया। क्या घमंड हो गया कि नारद जी के गुरु हैं भगवान शंकर, तो सीधे भगवान शंकर जी के पास गए और काम कला बताने लगे। तो बोले अब तक जब आवत रहा तो भगवान का बात करते रहा, अब की बार काम का बात करता है। ये है हमारी आपकी विशेषता।
हमको आपको संकेत दिया जा रहा है कि हम भगवान को, कि भगवान की कृपा से भैया ये काम हुआ, हृदय से बोले। हमें हृदय से बोलना है, दिखावे में नहीं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे। नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि हमको तो बता दिए, लेकिन श्री हरि को मत बताना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। मैं गुरु हूं, तुमको संदेश दे रहा हूं। लेकिन उनको तो अभिमान है, हम तो स्वयं जीत लिए हैं और भगवान शंकर जीत नहीं पाए, उसको जला दिए। अब हमसे भगवान शंकर जलन कर रहे हैं। ये होता है, हम शुभ चिंतक के अंदर कमी ढूंढने लगते हैं। जो हमारा शुभ चिंतक है, गुरु है, माता है, पिता है, जो हमारे शुभ चिंतक है, उनके अंदर कमी दिखाई पड़ती है। भगवान शंकर शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद नहीं सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। बाकी वहां से कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, लेकिन रहा नहीं गया। क्यों? अब तो अपने आप को भगवान श्री हरि के बराबर, देखा होगा आपने, गुरु के बराबर चेला बनने का प्रयास करता है। अक्सर देखा होगा आपने, कुछ दिनों बाद गुरु को प्रणाम करना बंद कर देता है। इस संसार में रोज आप दर्शन करते होंगे, थोड़ा सा पद मिला तो सबसे पहले गुरु माँ बाप को भूलता है, पड़ोसी को भूलता है। तो वही हुआ नारद जी के साथ। लेकिन अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि ये मान तो नहीं रहे, अपने गणों को लगा दिए। अब शंकर जी क्या करते हैं, देखते हैं कोई बात नहीं मान रहा है तो भगवान का जाप शुरू कर देते हैं। तो जानते हैं कि राम की माया वे घमंड कर दिए हैं। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान के पास गए। भगवान बड़े कौतुकी हैं, नारद उनके भक्त हैं, लेकिन भगवान स्वयं देख रहे हैं कि अहंकार से लबालब भरा है मेरा बच्चा भक्त। इसको अहंकार हो गया, इसके अहंकार को मुझे दूर करना है। दूर करना है क्या? जाके खूब प्रशंसा किए। नारद जी फूल गए और अपनी सारी बातें बताई। बोले आप तो परम ज्ञानी हो, अगर शुभ चिंतक आपका बखान कर रहा है, आपको सही सलाह देना बंद कर दे तो निश्चित रूप से आपका विनाश नजदीक है। नारद जी वहां से उठे, विदा लिए, और भगवान ने क्या किया, बहुत बड़ा रास्ते में ही, उस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में भगवान ने एक बहुत विशाल नगर की रचना कर दी। और जबकि अब उनको भूल गया, क्योंकि अहंकार में है, अहंकार में आदमी अच्छा बुरा सब भूल जाता है। आते समय वो नगर नहीं दिखाई पड़ा। जब लौट रहे हैं, उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। वो बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है। वहां पे एक बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ राजा हैं, श्रीनगर के राजा हैं, इनका नाम शीलनिधि है और इनकी पुत्री विश्वमोहिनी है, इसका विवाह है। बाबा पहुंच गए, राजा ने स्वागत किया। अब देखिए भगवान की रचना है, वहां कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को ठीक करने के लिए, उसका बुखार उतारने के लिए इस सारी रचना की। वहां गए नारद जी, वहां गए और फिर वहां आप जानते हैं कि हाथ देखे तो इसको, हाथ देखते ही उनके दिमाग में सुंदरता, बाकी हाथ देखे कि इसको जो जीतेगा वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी रहेगा, समस्त देवता उसका, और अजर अमर रहेगा, हमेशा सुंदर रहेगा। सब भूल गए। अब बोले कि अब राजा से कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके वहां से भाग लिए। अब ये सोचे कि इससे विवाह हो जाए तो हमारा काम फिट हो जाएगा, दुनिया हमको पूजेगी और हम अजर अमर हो जाएंगे, विश्व विजयी हो जाएंगे। पहले इच्छा जागती है। आई भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान कौतुकी हैं, बोले बैकुंठ जाऊंगा, देर हो जाएगी, बियाहवा निकलिए। तब यही प्रार्थना करता हूं भगवान, तो यही है कि जब आपको कष्ट हो, जब आपको दुख हो, तो भगवान को पुकारें। तो भगवान, जैसे इन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने इनकी रक्षा की। भगवान को पुकारे, भगवान प्रकट हुए। भगवान तो अपने भक्तों के साथ खेल खेलते हैं, बच्चों जैसा। प्रकट हुए भगवान और कहा कि बताओ क्या बात है। बोले अपना रूप दे दो। भगवान ने उनका कल्याण के लिए, उनका एक रूप हरि है, बंदर का रूप है, भगवान ने उनके कल्याण के लिए बंदर का उनको रूप दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ समझने की बात है, बंदर का रूप किसी को नहीं दिख रहा है। वहां पे जो राजा लोग बैठे हैं, जहां स्वयंवर हो रहा है, वहां पे किसी को दिख नहीं रहा है।
किसको दिख रहा है? राजकुमारी, जो भगवान की माया है। स्वयं लक्ष्मी जी वहां पे प्रकट है, वही उनको दिखाई पड़ रहा है। और भगवान शिव ने कहा कि इनको बुखार बहुत तेज हो गया है, बेटवा साथे रहे इनके। उन शिव गणों को उनका बंदर रूप दिखाई पड़ रहा है, बाकी किसी को नहीं। भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्तों का सामाजिक रूप से निंदा हो, परेशानी हो। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं हम, तो भगवान कभी हमको नीचा नहीं होने देते। इससे हमको ये संकेत मिलता है। अब वो इधर उधर सोचते रहे कि मेरा रूप तो बहुत सुंदर है, जहां जहां राजकुमारी जाए वहां वहां वो जाए, लेकिन परिणाम तो दूसरा है। उसी समय भगवान स्वयं रूप धारण करके वहां पहुंच गए और उनका माल्यार्पण कर दिया। और भगवान तुरंत वहां से दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। भगवान की लीला है। अब देखिए यहां पे तो हो गया, भगवान लेके शादी करके चले गए। अब नारद जी परेशान। अब शंकर जी के गण गए हैं साथ में, बोले बाबा बहुत सुंदर रहा, कितना सुंदर, कैसे वही लगे बिया है कह के। एक काम करा, आपन सुंदरता चला दिखाई दी, यही सरोवर है बगले, वही देख ले अपन चेहरा। जब चेहरा देखे, भयानक बंदर का रूप। अब अलाग गुस्सा खूब तेज। अब लाग गुस्सा तो सबका साप दे दे, देहो साप की मरिहूं जाई, या तो मैं मर जाऊंगा। अब उनको नहीं मालूम कि दुनिया को नहीं दिखाई पड़ा तुम्हारा रूप, लेकिन अब देखिए इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध। क्रोध के बाद व्यक्ति श्राप देता है या मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है, सब इच्छा पूर्ति के चक्कर में होता है। अब कह रहे हैं देहो श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, पूरे दुनिया में हमारी बेइज्जती करा दी। अब भगवान कौतकी हैं, जो रानी थी, राजकुमारी थी, उसके साथ लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रकट हो गए। खिलवाड़ करते हैं भगवान अपने बच्चों के जैसा। लेकिन नारद जी तो बड़े गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि वंचहु मोहि जवन धरि देहा, जो शरीर धारण करके आपने मुझे शोषण किया है, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। और वही शरीर आप ग्रहण करो और आपकी अपनी पत्नी के वियोग में आप व्याकुल होगे, और जिन कपि की आकृति हमको दिया है वही कपि लोग आपकी रक्षा करेंगे, वही सहायता करेंगे। आपने मेरे जो अपकार किया है, आप नारी के विरह में बहुत दुखी होंगे, ऐसा श्राप बाबा ने दे दिया। उनके इष्ट देव हैं वो, भगवान ने उन श्राप को ग्रहण किया। इसीलिए कहा गया कि बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई बुद्धिमान है, न कोई मूर्ख है। बार बार संकेत मिलता है। हमारे पास एक बुखार हो जाए, मलेरिया हो जाए या बुखार आ जाए, हमारी ताकत कहां उड़ जाती है। विचार करें, बहुत बलिष्ठ हैं हम, एक छोटा सा बुखार हमारी हालत खराब कर देता है। यह संकेत देते हैं भगवान बुखार दे करके कि हे बलवान, हे ताकतवर, हे बड़े सुंदर अपने आप को बनने वाले, एक बुखार में तुमको ठंडा कर देता हूं, जागते रहो, अभिमान मत करो। यह जो आपको मिला है इससे किसकी सेवा कर सकते हो? शरीर अच्छा मिला है, सेवा करो, धन मिला है, सेवा करो, सब चीजें सेवा करने के लिए मिली हैं। किसी पे अपना अहंकार, किसी पे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ने उनको संकेत दिया, श्राप दे दिया, भगवान ने ग्रहण किया। और फिर भगवान ने क्या किया? जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। अब माया हटा लिया। अब आप सोचेंगे माया क्यों किया? माया ने किया कि अपने गुरु भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी, और जो विजय प्राप्त की थी वो मुझे शामिल नहीं किए। आपको जो भी विजय मिल रही है, जो भी प्रसिद्धि मिल रही है, इसमें भगवान को प्रथम रखो। कपड़ा पहनो भगवान का नाम लेके, भोजन करो भगवान का नाम लेके, बच्चों को सिखाओ कि भगवान का नाम लेके स्कूल जाए, आए भगवान। तात्पर्य क्या है? भगवान को सब चीजों में प्रथम रखो।
तब आप अहंकार से बच सकते हैं, पतित नहीं होंगे। इन्होंने काम को आगे रख दिया, गुरु और भगवान को पीछे कर दिया, परिणाम बंदर पाए, बंदर हुए। अब वो भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान कि अब जो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि भगवान ने अपनी माया हटा ली। वो तो उनको ठीक करने के, भक्तों को ठीक करने के भगवान तरह तरह का इलाज करते हैं, दूसरों को विनाश करते हैं, भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। तो अब उनको समझाया कि आप जाइए, आप घबराइए मत, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें, आप इसके बाद कभी आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी, और आप जाइए शंकर भगवान का नाम लीजिए। तभी उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से शिव पुराण सुना है। बहुत समय तक शिव जी का जाप करिए, क्योंकि भगवान शंकर जी हमारे बड़े प्रिय हैं। इसके बाद एक कारण बताया, इसके बाद कहते हैं कि उमा जी एक और कारण सुनो, एक कारण सुनो जिससे भगवान का अवतार हुआ। स्वयं मनु और शत्रुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनूपा। अब एक कारण और बता रहे हैं, कैसे एक कारण और बता रहे हैं कि मनु शत्रुपा थे, उनको बहुत दिनों तक राज किए, लेकिन राज करने के बाद भी उनके अंदर राज से वैराग्य नहीं हुआ, उनके अंदर राज छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है। सत्ता ऐसी होती है, हो ही न विषय विराग भवन बसत भात चौथ पर। अब उनके अंदर वैराग्य हुआ कि हमारा जीवन निकल गया, यह मनुष्य जीवन निकल गया, हमने इसी में सने रहे कि राज हमारा है। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं होते तो बच्चे ये नहीं कर पाते, हमने ये किया, हमने वो किया, इसी में आदमी लगा रहता है। मैं नहीं रहूंगा तो विनाश हो जाएगा, मैं था इसलिए ये काम हो गया, इसी में आदमी मोह में फंसा रहता है। लेकिन उनके अंदर भगवत कृपा हुई, वैराग्य हुआ, अपने पुत्रों को राज देकर के नैमी शारण गए, वहां भगवान के भक्तों को सत्संग सुनने लगे, और वहां सत्संग सुनते सुनते तपस्या करते करते उनके अंदर एक ज्ञान हो गया। ज्ञान तो वही होगा जहां ज्ञान है, नहीं तो लोग कर्मकांड के जरिए आपकी प्रशंसा करेंगे, आप बड़े दानवीर हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं। क्यों? उसके जरिए उनको अपना पोषण करना है, राजा की प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे। लेकिन जो संत होते हैं वो भगवान के प्रशंसक होते हैं, किसी व्यक्ति के प्रशंसक नहीं होते। तो उनको वहां सच्चा ज्ञान मिला, और उनको क्या ज्ञान मिला? शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, ज्ञान हो गया कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंसते नाना। यह ज्ञान उनको मिल गया। जबकि आप जानते हैं कि वो ऐसे परिवार में थे जिसमें ध्रुव हुए और विभिन्न प्रकार के अवतार उनके सामने हुए। उनकी पुत्री के विषय में जानते हैं, भगवान कपिल का भी वो अवतार हुआ। ऐसे बहुत अवतार हुए, लेकिन मूल अवतार भगवान श्री राम हैं। उनको और किसी से संतुष्टि नहीं हुई, तो उनको विश्वास हो गया कि वेदों ने, संतों महात्माओं ने कहा कि ऐसे भगवान जो अनंत ब्रह्मांड नायक हैं अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं।
अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। इस पे मैं एक इतिहास छोटा सा सुनाता हूं जो अभी हाल का है। कुछ वर्ष पहले, करीब करीब 60 वर्ष पहले की बात है, एक कर्नाटक में एक जज साहब थे, कर्नाटक में एक गांव में, और वहां पे एक केवट रहते थे, भोलानाथ केवट। बहुत ही भगवान के परम भक्त थे वो केवट महाराज। दिन रात भगवान श्री रघुनाथ का जिक्र किया करते थे और भगवान के इतने बड़े भक्त थे। और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी। लड़की की शादी करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई, लड़कों ने कहा कि बिटिया की शादी करनी है, तो बोले साहूकार से कुछ पैसा ले लीजिए। कुबेर चंद साहूकार थे उनके गांव में, उनसे उन्होंने पैसा ले लिया। बोले अभी ले लीजिए, ब्याह के बाद हम लोग कमा करके दे देंगे। उन्होंने ब्याज पे पैसा दे दिया। अब देखिए, वो इतने बड़े भक्त थे, हर चीज में भगवान श्री रघुनाथ रघुनाथ करते रहते थे। लेकिन ओह बनिया ने चालाकी की। क्या चालाकी की? बोले भैया ये पर्ची ले लो आप। ले लिया, पर्ची लेके चले गए। बोले श्री रघुनाथ जी जाने। उनके हमेशा यही निकलता था कि श्री रघुनाथ जी जाने, भगवान के परम भक्त थे। बच्चों ने कमाई करके 1 साल के अंदर ब्याज सहित 200 रुपया लिया था। उसको उस जमाने में 200 रुपया आप समझ सकते हैं, और ले जाकर वापस कर दिया। फिर उन्होंने पर्ची लिखी कि आपका कर्ज वापस हो गया, और उस पर्ची को देने लगे तो दिमाग में आ गया कि लालच आ गई बनिए के। तब इन्होंने कहा आप जाओ थोड़ा पानी वानी पी लो। तब उसने पर्ची बदल दी। जानते हैं अनपढ़ आदमी हैं, और इनको मैं जो दे दूंगा बाद में हम ले लेंगे। तो वो पर्ची जो रसीद थी एक रजिस्टर में रख दिया कि लोन की उधार खत्म हो गया, सब ब्याज सहित चुकता हो गया। अब देखिए, चले गए वो, उनको एक सादा कागज में लिख के दे दिया कि अभी भी कर्ज है। बेचारे बड़े ठीक बड़े प्रसन्न हो गए कि कर्जा आधा हो गया। भगवान श्री रघुनाथ जी का मंदिर था। अब वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके उसी मंदिर में रहते, पूजा पाठ करते, माली काम करते, सफाई करते, बर्तन सफाई करते, भगवान की सेवा करते। इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था। बनिए ने कहा कि आपने पैसा वापस नहीं किया। बुलाया, बोले हम तो वापस कर दिए। बोला कोई गवाह था? बोले रघुनाथ जी थे। अब हर चीज में रघुनाथ जी थे। उसने केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया। अब वहां पे उनका एक ही भजन था, हमेशा वो भोला केवट हमेशा एक ही भजन गाते थे। उस मंदिर में रहते थे। हरि बिनु संकट कौन निवारे, साधन हीन मलिन दीन में, जाहूं के ही के द्वारे, हरि बिनु संकट कवन निवारे, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। कोर्ट में बुलवाई हो गई। अब यहाँ पे इन्होंने अपना भजन भगवान का पूजन पालन करके चले गए। वहां पूछा जज ने कि आपने पैसा वापस किया? हाँ महाराज वापस किया। बोले कौन देखा? बोले रघुनाथ जी। अब जज ने कहा अच्छा रघुनाथ, सोचा होगा रघुनाथ जी कोई आदमी होंगे, गांव के होंगे जिन्होंने दिया और देखा होगा। अब वो शेष तो समझ रहा है कि कोई रघुनाथ जी का हमारे गांव में नाम ही नहीं है। नोटिस भेज दिया उस गांव में, नोटिस लेके आए। अब वहां पूछ रहा है कि रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी के नाम है क्यों नहीं है। लास्ट आखिरी में ये हुआ कि एक मंदिर है, हो सकता है वहां पुजारी के पास गए। पुजारी भी भक्त थे भगवान के, बोले ऐसा है रघुनाथ जी का मंदिर यहीं दे दो नोटिस। अब सोचा कहाँ जाएं, चपरासी सोचा कि यहीं दे के भागो, नोटिस दे के भाग गया। अब पुजारी जी उस नोटिस को भगवान के चरणों में रख दिए और यही भगवान। अब ये हुआ कि भैया फलाने समय केवट का जाए, कहा यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। अब फिर तैयार वार कर दिए कि वहां खाना पीना नहीं मिलेगा। अब वो जान रहे हैं कि बेचारे सीधे साधे आदमी, पुजारी जान रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना,
तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर ना। ऐसा प्रार्थना किया पंडित जी ने, पुजारी जी ने, और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के चरण स्पर्श करके केवट जी गए। अब वहां पे कह रहे हैं कि भाई रघुनाथ जी को बुलाओ। जज साहब बोले, अब जज साहब बोले कि रघुनाथ जी को बुलाओ, तो बोले यहीं पे हैं। अब उनको तो लग रहा है कि भगवान तो कणकणवासी हैं, लेकिन जज साहब को और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। उसी बीच भगवान स्वयं बूढ़ा सा रूप धारण करके वहां पहुंच गए। बोले 3 बार बुलाया, तीसरी बार भी पहुंच गए। बोले मैं आ गया रघुनाथ, मेरा नाम रघुनाथ है। बाबा बैठ गए, वहां खड़े हो गए। बोले आपने देखा? बोला हाँ। बोला कहां, कैसे देखा आपने? बोला जाओ यहां से चपरासी भेजो, वहां उस कमरे में, उस दरवाजे में एक रजिस्टर, उस रजिस्टर को लेके आए। गया एक व्यक्ति, रजिस्टर लेके आया, उसके अंदर खोला गया, वही रसीद थी। अब देखिए, बोलो भगवान श्री रघुनाथ जी की जय। जज ने उनको, सेठ जी को कारावास दे दिया और इनको मुक्त कर दिया। अब देखिए, अब जज साहब को बड़ी घृणा हुई अपने आप से। उन्होंने कहा सुख, गए अपनी पत्नी से बोले कि मैं आज बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? आपको भगवान के दर्शन हुए। बाद में केवट को बुलाया, बोले भाई रघुनाथ जी कहाँ गए, उनको हमको मिलाओ चैम्बर में। बोले रघुनाथ जी चले गए। तब इनके दिमाग में आया कि तो भगवान श्री राम आए थे, अनंत ब्रह्मांड नायक हमारे दरवाजे पे आए थे। वो बहस करता रहा, वो खड़े होके हमारे सुनते रहे। मेरा कितना दुर्भाग्य। वही जज साहब पागल बाबा के नाम पे अपना जज पद छोड़ करके, उनको जज साहब भी कहते थे लोग कि जज साहब आ रहे हैं। ये अभी 10-20 साल पहले की बात है, वृंदावन में घूमते रहे हो, किसी मंदिर में नहीं घुसते थे। तो अपनी भी वाइफ से कह रहे हैं, पत्नी से घर त्यागने के पहले कि हे देवी सुख धोख्यहु दर्श दियो को भयो। दर्शन दिया वो सुख हुआ, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। ये भी दुख नहीं कि वो चले गए। फिर बोले फिर दुख किस चीज का है? तो कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं, जब उनसे लोग पूछते, सुख सारद नारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। जो रघुनाथ जी किसी के ध्यान में नहीं आते, वो केवट के लिए खड़े होके गवाही दे रहे थे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। हमको दुख ये है कि जो जगदीश्वर हैं, जिनके दरबार में सब जाना पड़ता है, वो मेरे सामने, मैं उनसे प्रश्न पूछता रहा, बैठने को भी नहीं बोला। और वो खड़े हुए हमको समझाते रहे उस केवट के लिए। तो बोले आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं करते? बोले तो रो के बोले, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। लोग बोले कि आप हर मंदिर में जाते हैं वृंदावन में, लेकिन आप भगवान का दर्शन क्यों नहीं करते? बोला मेरी इच्छा, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है कि भगवान को मैं देखूं, क्योंकि मेरे यहां आए थे, मैंने उनको बैठने को नहीं बोला, और ऐसा अवसर अब मेरी हिम्मत नहीं है। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मेरे पास हिम्मत नहीं है, तेरी मेहरबानी का बोझ मुझ पे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। वास्तव में हम सब भगवान का एहसान कभी भूल नहीं सकते। मानव जीवन मिला, सनातन धर्म मिला, बाकी धर्मावलंबी किस प्रकार से एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, नष्ट करते हैं, एक दूसरे को निंदित करते हैं। हमें सनातन धर्म मिला, हमें अयोध्या का आवास मिला, भगवान के अवतार की कथा मिली। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा हमको सुनने को मिलती है। हम भगवान को जितना धन्यवाद दें, क्यों बिना बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। इस प्रकार से यहाँ पे कथा बाबा ने कहा। अब भगवान देखिए, भगवान से कहा कि भाई आप प्रकट होइए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश
विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बार बार कई बार आए, लेकिन कहा ना, हमको आपके नहीं, हमको अनंत ब्रह्मांड नायक के दर्शन करने। और प्रार्थना किया कि हे, अब भगवान प्रकट हुए और शरीर रूप नहीं में प्रकट हुए। बोले मेरे तो अनंत रूप हैं, ब्रह्मवाणी किए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप प्रकट होइए, आपके दर्शन करना है। बोले कौन से रूप में प्रकट हूं? तब उन्होंने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जह कारण मुनि जतन कराही। जो भगवान शंकर के आराध्य हैं, ओह भगवान श्री राम जो आराध्य हैं, आप उस रूप में प्रकट करिए। दूसरा उदाहरण देते हैं, जो भूषुण्य मन मानस हंसा, सगुन गुण जहि निगम प्रशंसा। हे प्रभु आप भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होइए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान प्रकट हुए, बोले भगवान श्री राम के जय। बहुत दिव्य रूप है भगवान का। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। दर्शन कर रहे हैं और बड़े ही आनंद में हैं, उनके चरणों में गिर पड़े। और उनके बगल माता सीता उपस्थित हैं वाम भाग में। उनकी महिमा सुनिए आप। बाबा कहते हैं बाम भाम, पार्वती जी की सीता भी वहां पर दिखाई पड़ेंगी, लक्ष्मी दिखाई पड़ेंगी। अब सीता जी की महिमा यहाँ पे बताई गई है, जो मुझे बहुत प्रिय है। बाम भाग शोभती अनुकूला, बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उप जहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, कोटि विलास जग जग होई, राम बाम दिसे सीता सोही। बोलो माता सीता की जय। बाबा कह रहे हैं भगवान शंकर जी कि माता सीता भगवान का स्वयं रूप है, और अगणित लक्ष्मी जी, अगणित ब्रह्माणी, अगणित उमा उत्पन्न होती हैं, और एक टेढ़ी निगाह से ये पूरी सृष्टि बन जाती है। भगवान की शक्ति है वो। भगवान स्वयं सारी रचना नहीं, भगवान स्वयं सीता जी के जरिए सारी रचना करते हैं। लेकिन जब माता यहाँ पे आती हैं तो बहुत सरल रहती हैं, क्योंकि परम ज्ञानवान हैं। इस प्रकार से उनके चरणों में गिरे और वरदान मांगे कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आए। काफी बड़ा प्रसंग है, और मैं चाहता हूं कि लोग भले मूर्ख कहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा आपका संबंध पुत्र रूप में रहे। और शत्रुपा जी ने कहा कि मेरा जो राजा ने मांगा है वो एकदम हमें बहुत प्रसन्न है, आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लें, लेकिन मेरा आपका संबंध भक्त वाला हो। मैं आपको, आप मेरे भगवान हो और मैं आपका भक्त के रूप में रहूं। भगवान ने उनको एवं मस्तु कहा और बोला कि अब आप चिंता मत करिए, आप अब जाइए देवलोक में, वहां वास करिए, और समय आने पर आप अयोध्या के राजा बनेंगे, और वहां फिर मैं आपका पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। आपके यहाँ मैं प्रकट हूंगा, अंसन सहित देह धरिताता, करे हूं चरित भगत सुखदाता। और मेरी जो आदि शक्ति हैं ये भी अवतार ग्रहण करेंगी। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर के वहां से विदा किया। इसके बाद अब कल
अगला प्रसंग हम लेंगे और एक बहुत प्यारे भजन के साथ, भगवान श्री राम का भजन के साथ हम आज का समापन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। भजले भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझको, हो क्यों रहा है इस खेल में है। नर्तन मिला है तुझको, हो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। सुत दारावा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन की उमंग में। भूला फिरा क्यों बंदे, धन जौवन की उमंग में। माता पिता माँ बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता माँ बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं अरु मेरा तू और तेरा, मैं अरु मेरा तू और तेरा है माया का घेरा। व्यर्थ तू भटक रहा है, व्यर्थ तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चल घुमाने
शंकर भगवान की जय। एक बहुत छोटा भजन है, इसी के साथ उसको लेकर के हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। हरे राम हो रटन लागी जिभिया, राम हो रटन लागी जिभिया, राम हो रटन लागी जिभिया। अखिया कही है दर्शन कर रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करिबे रामा, अखिया कही हरि दर्शन कर रामा। कनवा कहे हाँ, कनवा कहे हम सुनबै पुराण हो, रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया। गोरवा कहे हम तीरथ करे रामा, गोरवा कहे हम तीरथ करे रामा। हथवा कहे हाँ, हथवा कहे हम कई दान हो, रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया। सखा परन पर मारत हो, सखा परन पर मारत हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। सकल सुकृत करे बड़ फले हो, सकल सुकृत कर बड़ फलये हो, राम सिय पद सहज सने हो, राम सिय पद सहज सने हो। पल पल छिन छिन, पल पल छिन छिन, प्रभु जी के जान हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया। पल पल छिन छिन, पल पल छिन छिन, प्रभु जी का ध्यान हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया, राम हो रटन लागे जिभिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सीताराम की जय,
हनुमान स्वामी की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आरती की तैयारी करें, आरती की तरफ बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमो नमो, जय नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हरे हर भोले नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की जय। ओम हरि ओम चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वयस्य प्राणस्य मुखादगनिर्यजायत। आरति श्रीरामायण जी की कीरति चलित ललित सिय प्रीति। आरति श्रीरामायण जी की कीरति चलित ललित सिय प्रीति। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत
बोलो शंकर भगवान की जय। कल भगवान का अवतार होगा और कल ही भगवान की विवाह का प्रसंग होगा, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। और कल ये प्रयास करें कि हर हालत में 5:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाए, जिससे कि लोग समय पे आए, समय पे जा सकें। और तो कल दोनों प्रोग्राम होंगे, भगवान के विवाह का प्रसंग भी है और भगवान के जन्म का भी है। इस प्रकार से हम कल मिलते हैं भगवान के दोनों समारोह में। बोलो जय जय